तो ये जो जितनी भी पूरी दुनिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, उसमें से ये टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट है। पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये आपको दिखाई देगा DSN, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग न्यूज। अगर आप गूगल में डालोगे डायरेक्ट सेलिंग न्यूज टॉप 100 कंपनी, तो जो पहली लिंक आएगी आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज वहां पे उस लिस्ट में आपको दिखाई देगी। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2018 में हम 90s में थे, हम 92nd नंबर पे थे, 93rd नंबर पे थे। 2019 में हम 63 नंबर पे थे, यानी कि लास्ट ईयर हम टॉप 100 में हम 63rd नंबर पे थे। और अगर मैं आज की बात करूं, करंट सिचुएशन की बात करूं, 2020 में सर आपकी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आज हम टॉप 30 वर्ल्ड के टॉप 30 कंपनीज में से एक है। अगर आप मेरी स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां पे 30 लिखा है उसके नीचे जो लाइन लिखी है वहां पे लिखा है द ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मतलब सर ये जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें सर एक ही भारतीय कंपनी का नाम है, और वो कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि हमारी कंपनी सर, हमारी आप सबकी कंपनी। तो यहां पर आप देखोगे सर, ये आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, एक सेलिब्रेशन करने का मौका है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी वेस्टीज के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया है, आज हो सके या तो फिर कल अपने घर पे कुछ तो एक स्वीट डिश जो है वो जरूर बना देना। चाहे वो अगर महाराष्ट्र के लोग हैं तो बासुंदी बना सकते हैं या खीर बना सकते हैं। गुजरात के लोगों में मान लो कोई स्वीट अगर आप बना सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में जो भी आप घर में स्वीट बना सकते हो वो स्वीट जरूर बनाइएगा, और अपने अपने ग्रुप में आप उसके फोटो शेयर भी कर सकते हो, और सभी को वहां पे लिखना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर वेस्टीज बीइंग इन टॉप 30 कंपनीज इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे सर अगर आप दूसरी लाइन में अगर आप देखोगे तो हम 63rd रैंक पे थे पिछले साल 2019 में, और ये साल एक साल के अंदर अंदर वेस्टीज ने 33 कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है, 33 कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। आज हम 30th रैंक पे है वर्ल्ड के। तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट है सर वेस्टीज के लिए। आप सोच सकते हो कि 92nd से 63 से आज 30 नंबर पे आज वेस्टीज है, 30 वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से। और सर आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, ये जो टॉप 100 कंपनीज है ना, उसमें सिर्फ एक इंडियन कंपनी का नाम है और वो हमारी कंपनी है। बाकी एक भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम उसमें नहीं है। तो आज सर 2020 में हम 30 तक पहुंच चुके हैं। सोचो 2021 यानी कि नेक्स्ट ईयर मार्च में हम कहां पे रहेंगे। हमारा टारगेट जो है 2025 में टॉप 10 में आना है। तो हमने टारगेट सेट किया था कि जब 2025 होगा, 2025 जब होगा, 2025 मार्च में हम होंगे टॉप 10 कंपनीज में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में नहीं बल्कि 2023 में, सॉरी 2023, आज से 3 साल बाद हम शायद टॉप 10 कंपनीज में होंगे। तो जितने भी लोग सर वेस्टीज के साथ आज जुड़े हुए हैं, सोचिए सर आज हमारी वेस्टीज कंपनी की क्या रफ्तार है सर, क्या स्पीड है। 2004 में 2 जून 2004 में जो हमने शुरू किया था, वेस्टीज कंपनी का जन्म हुआ था 2 जून 2004 में। पहले साल का टर्नओवर था 5 करोड़। उसके बाद 2018 की अगर मैं बात करूं तो वेस्टीज का टर्नओवर था 1050 करोड़, यानी कि 1050 करोड़। पिछले साल की अगर मैं बात करूं, मार्च 2019, 31 मार्च 2019 की अगर मैं बात करूं तो वेस्टीज का टर्नओवर था 1850, यानी कि 1850 करोड़। अभी का बहुत जल्दी हमारे कंपनी के मैनेजमेंट ये 2020 का भी टर्नओवर अनाउंस कर देंगे, यानी कि अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक वेस्टीज ने कितने हजार करोड़ का टर्नओवर किया, ये भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बट सर आप सोचिए कि क्या रफ्तार है सर। अगर 2018 2019 को भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1050 करोड़ से सीधा हमने जंप किया 1850 करोड़ पे, यानी कि टोटल अगर आप देखोगे तो हमने 800 करोड़ का ग्रोथ किया है एक साल के अंदर अंदर।
एक साल के अंदर अंदर हमने ग्रो किया है 800 करोड़, यानी कि लगभग 1000 करोड़ आप पकड़ लीजिए। तो वेस्टीज को 14 साल लग गए थे सर 1000 करोड़ की कंपनी बनने के लिए, लेकिन आज वही हर साल हम 1000 करोड़ की ग्रोथ करने की हिम्मत और ताकत हम दोनों रख सकते हैं सर। सोचो सर, यानी कि जो 14 साल में जो हुआ वो आज वेस्टीज एक साल में करके बता रही है। 14 साल लग गए थे 1000 करोड़ तक पहुंचने के लिए, लेकिन आज हम एवरी ईयर हम 1000 करोड़ से भी ज्यादा हम ग्रोथ कर सकते हैं सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है आज। ये पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है। 2025 में 20,000 करोड़ करने हैं और 2025 में वेस्टीज को हम सबको मिलकर 50 और देशों में लेकर जाना है। तो आज जितने भी लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज या कल सवेरे घर में जरूर एक स्वीट बनाइएगा और वो शेयर करते जाइएगा लोगों के साथ। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली आप किसी घर में जा नहीं सकते ड्यू टू लॉकडाउन, बट स्टिल व्हाट्सएप पे एटलीस्ट आप उसको शेयर कर सकते हो और नीचे लिख देना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो अगेन वंस अगेन मैं फिर से सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। ये नंबर 30 में आने की आप सबकी मेहनत है, सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आज की ट्रेनिंग की हम शुरुआत करेंगे। ये जो टॉपिक है मिस्टेक्स व्हाइल डेवलपिंग बिजनेस, तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग वेस्टीज में जुड़ चुके हैं और बहुत से लोग बिजनेस तो कर ही रहे, बट लेकिन बिजनेस करते करते सर हम लोगों से कुछ गलतियां हो जाती है जिसके कारण हमारा लेवल आगे नहीं बढ़ता है और जिसके कारण हमारा चेक आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये बहुत सी गलतियां होती है नेटवर्क मार्केटिंग में हम डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों से। लेकिन वीआईपी ट्रेनिंग में बाली सर की बताई हुई 7 मिस्टेक्स हम वीआईपी में करते हैं। ये 7 गलतियां ऐसी 7 गलतियां हैं जो हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद करता ही है। तो वो 7 गलतियां हम ऑलरेडी वीआईपी में तो कवर करते ही हैं। बहुत से लोगों ने वो 7 गलतियां यानी कि वीआईपी ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, आपने अपने अपने रीजन में अटेंड करी होगी। तो आज बेसिकली मैं लेकर आया हूं कुछ और गलतियां कि जो लोग जो है वो अक्सर ये नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। अब सर ये जो मिस्टेक्स वाला जो टॉपिक है इसको ध्यान से सुनिएगा सर, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जिसके कारण आपका चेक नहीं आता और आपका लेवल आगे नहीं बढ़ता है। ये सर वो गलतियां हैं अगर इस गलतियों को अगर आप लोग कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं बीच में फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। तो पहली गलती के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। आज की पहली गलती कि हाउ टू स्टार्ट, यानी कि बहुत से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में यानी कि वेस्टीज में आईडी तो लगा लेते हैं, जुड़ तो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि सर शुरुआत कैसे करनी चाहिए वेस्टीज में। तो मैं आपको एक इसका जवाब देना चाहूंगा ये गलती का कि शुरुआत करने से पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अगर मान लो अगर हम बॉर्डर पे अगर किसी सैनिक को, सोल्जर को अगर हम वहां पे है, तो अगर हम बिना ट्रेनिंग करके अगर उसको हम बंदूक अगर पकड़ा देंगे हाथ में, तो क्या वो लड़ाई लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। या तो मान लो अगर एक बॉर्डर पे सैनिक है लेकिन उसके हाथ में अगर टूल्स ही नहीं है, जैसे कि मान लो बंदूक नहीं है, गन नहीं है उसके हाथों में, तो क्या वो लड़ाई लड़ पाएगा? तो नहीं लड़ पाएगा। तो बेसिक सर बहुत जरूरी ये चीज है कि शुरुआत करने से पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। यानी कि पहले अपने अपलाइन के साथ बैठकर थोड़ा सा समझिएगा इस सिस्टम को, यानी कि इस बिजनेस को, ये बेसिकली ये क्या है। क्योंकि अक्सर लोग बिना तैयारी किए हुए मार्केट में चले जाते, 2-3 लोगों से बात कर लेते और 2-3 लोगों ने अगर मना कर देते हैं तो फाइनली इन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल बिजनेस है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा यार। जब मैं अगर 4 दोस्तों को जब मैं बताने गया और मेरे चारों के चारों बेस्ट फ्रेंड्स ने अगर मुझे मना कर दिया, जब मेरे अपने ही अगर मुझे मना कर रहे हैं, तो बाहर वाले क्या कहेंगे फिर? तो ये ऐसी फीलिंग आना जो है वो शुरू हो जाती है हम सब लोगों में। तो जितने भी आज यहाँ पे वेस्टीज में जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने 1 महीने पहले जुड़ा है, 2 महीने पहले ज्वाइन किए हैं, या अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं जानते कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो शुरुआत करने से पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। और शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है कि फॉलो द सिस्टम। आप में से सभी लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा, यानी कि रेनबो देखा होगा। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। तो यहां पे हमारे वेस्टीज के सिस्टम में 7 स्टेप्स है सर, 7 स्टेप्स। तो कोई भी इंसान अगर वेस्टीज में जुड़ता है आपके टीम के अंदर, अगर वो आपसे पूछता है ये सवाल कि सर ज्वाइन तो कर लिया, अब करना क्या है सर कल से,
तो आपको जवाब देना है 7 स्टेप्स, यानी कि 7 स्टेप्स जो वेस्टीज का सिस्टम है, जो ये बरसों से हमारा ये सिस्टम है, और इसी सिस्टम को जो हमारे लोगों ने फॉलो किया है, और भी लोग हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और जितने भी हमारे वेस्टीज में एम्बेसडर्स है, आज लीडर्स है, यूसीडी है, डीयूसीडी है, डीसीडी है, क्राउन है, डायमंड है, उन्होंने आज यही सिस्टम फॉलो करके आज वो महीने का लाखों रुपए का चेक कमा रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम ट्रेनिंग भी मैं जल्दी करूंगा नेक्स्ट वीक में। बेसिकली ये सिस्टम के ऊपर भी, ये 7 स्टेप्स के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि ये 7 सिस्टम क्या है, राइट। लेकिन फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि जब एक इंसान वेस्टीज में जुड़ता है तो ये 7 स्टेप क्या है। तो सबसे पहला स्टेप होता है यूज द प्रोडक्ट, यानी कि पहले आप खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए वेस्टीज के। तो पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तब आपको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आपको पता चलेगी, आप प्रोडक्ट्स का फील ले पाओगे। आप जब इस्तेमाल करोगे तब आप जो है प्रोडक्ट्स आसानी से दूसरों को बता पाओगे, यानी कि दूसरा स्टेप जो है वो है शेयर द प्रोडक्ट। जितने भी लोग डायरी और पेन लेकर बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से कि ये सिस्टम के जो 7 स्टेप है ना, ये लिख ले सर, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। तो पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट, यानी कि पहले खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। दूसरा स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट्स, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में धीरे धीरे करके लोगों को बताते रहिए। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है, वो है मेक अ लिस्ट, यानी कि लोगों के लिस्ट बनाइए। फ्रेंड्स की लिस्ट अलग बना सकते हो, रिश्तेदारों की लिस्ट अलग बना सकते हो, यू नो आपके ऑफिस की लिस्ट अलग बना सकते हो, आप आपके सोसाइटी की एक अलग लिस्ट बना सकते हो। दिन में 3 लोगों की लिस्ट बनानी है। एक साथ बैठ मत जाना कि 100-200 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए, काफी वक्त लग जाएगा उसमें। तो पहला 3 स्टेप मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं। पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट, दूसरा स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा स्टेप है मेक अ लिस्ट, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, दूसरा स्टेप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए, तीसरा स्टेप जो है वो है लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे, तो इनवाइट करोगे। ये सेम चीज सर, एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को। आपके घरों में अगर कोई भी शादी हुई होगी तो आपने देखा होगा कि पहले हम रिश्तेदारों की लिस्ट बनाते हैं कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि कार्ड के ऊपर लिखा होता है कि ओनली फॉर 2 पर्सन, ओनली फॉर 3 पर्सन, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा होता है कि मतलब फैमिली में मान लो 4 लोग हैं लेकिन 2 लोगों को बुलाते हैं या 3 लोगों को बुलाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या किसको कितना मतलब कितने लोगों को कार्ड देना है। तो आप तभी भी लिस्ट बनाते हो, और लिस्ट बनाने के बाद आप घरों में जाते हो इनविटेशन कार्ड देने के लिए, राइट। तो यानी कि आप इनवाइट करते हो। अब जब शादी के लिए जब आप इनवाइट करते हो, किसी को कार्ड देते हो, तो आप क्या बोलते हो कि सर जी शादी में जरूर आना। या मान लो अगर कोई अंकल है, उसको आप बोल रहे हो कि आपको तो चाचा जी आना ही है, आपके भतीजे की शादी है। मतलब कुछ ना कुछ करके आप उनको बोल देते हो कि आपको शादी में आना है सर, राइट। आई वुड फील वेरी ग्लैड दैट लाइक इफ यू कम। सो इसी तरीके का इनविटेशन होता है। लेकिन हमारे वेस्टीज में जब लोग इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन के अंदर ही प्लान बता देते हैं। ये एक और गलती मैं बीच में ऐड कर रहा हूं, जो लोग सिस्टम फॉलो करते वक्त करते हैं। इनवाइट जब करते हैं तो कुछ लोग प्लान भी बता देते हैं, इनविटेशन के अंदर ही प्लान बता देते हैं, यानी कि इनविटेशन के साथ साथ ही मीटिंग कर लेते हैं। तो सर ये बिल्कुल ये बहुत गलत तरीका है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इनविटेशन इज ओनली फॉर इनविटेशन, इनविटेशन इज ओनली टू इनवाइट, नॉट फॉर शोइंग अ प्लान। इनविटेशन सिर्फ इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है सर। इनविटेशन सिर्फ उसके लिए होता है कि कब कहां कितने बजे मिलना है, उसके लिए होता है। अब आप जब शादी का कार्ड देने गए होंगे तब पूरा तो समझाया नहीं होगा कि सर देखो आप इतने बजे पहुंचोगे, बाहर जो है एक पंखा लगाया हुआ होगा, वो आपके ऊपर परफ्यूम छिड़केगा, फिर जब आप एंट्री करोगे तो एक बड़ा सा जो है वो ये होगा, पिलर होगा, वहां पे रेड कारपेट बिछाया होगा, सर आपको उसके ऊपर के चल के जाना है। फिर जब आप राइट टर्न लोगे तो आपको स्टेज दिखाई देगा, लेफ्ट पे पानी पूरी का काउंटर लगा हुआ होगा, सर सामने जो है वो पाव भाजी आपको दिखेगी। ये सब तो आपने पूरा तो एक्सप्लेन नहीं किया होगा, सिर्फ आपने इतना बोला होगा कि शादी में जरूर आइएगा, यानी कि ये हो गया, आपने इन्वाइट कर लिया उसको। बट उनके जब आप घर में गए तब आपने पूरा तो एक्सप्लेन तो नहीं किया होगा कि सर जो एंट्री होगी दूल्हा दुल्हन की, दूल्हा आएगा हेलीकॉप्टर से, दुल्हन जो आएगी वो टैंक लेकर आएगी, ये सब तो आपने नहीं बताया होगा, राइट। क्योंकि ये सब आप चाहते हो कि जो इंसान जब आए शादी में तब वो देखे कि क्या होने वाला है, राइट। पहले ही अगर आप जो बता दोगे तो उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो चली जाएगी।
आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एंट्री के वक्त कुछ रिश्तेदार जो होते हैं या उसके दोस्त जो होते हैं कुछ डांस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सब चीज अगर आप पहले ही बता दोगे तो जो एक्साइटमेंट जो है वो थोड़ी ना क्रिएट होगी। तो एक चीज सर, इस 7 स्टेप में ये गलती मत करिएगा कि फोन पे ही पूरा प्लान समझा देंगे, ये गलती मत करिएगा। फिर से कह रहा हूं, इनविटेशन इज ओनली फॉर इनवाइट, कि कब कहाँ कितने बजे मिलना है। फिर उसके बाद 5वां स्टेप आता है, जब आप उस इंसान से मिलोगे तब आप उसको प्लान बता सकते हो, यानी कि शो द प्लान, यानी कि मीटिंग। 5वें स्टेप का नाम है मीटिंग। अब बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि सर अगर मान लो अगर कोई दूर है, मान लो सर अगर मैं मुंबई में हूं लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त है जो दिल्ली में है, उसको मैं कैसे बताऊं, उसको मैं कैसे मिलने जाऊं। तो आप पहले इनवाइट कर लो, उसके पास से आप टाइम निकलवा लो। पहले आप टाइम ले लो। बहुत जरूरी चीज है कि आप सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेना कि भाई आप कब फ्री हो, 20 मिनट मुझे लगेंगे, आप मुझे कब समय दे सकते हो। ये समय लेना बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप उसके घर पे जाओ या चाहे ये जूम ऐप के द्वारा आप उसको प्लान समझा दीजिए, ये ऐसा कोई प्रेजेंटेशन चालू रख के आप उसको प्लान समझा सकते हो। आज देखिए ये जो लॉकडाउन के कारण हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिली है। आज आपके पास अगर कोई पीपीटी है, आपके अपलाइन अगर कोई पीपीटी शेयर करते हैं, तो आप वो प्रेजेंटेशन, जैसे मैं ये जूम ऐप में आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आप भी सीख के आप कहीं पे भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो सर। तो आप इस तरीके से भी उसको प्लान बता सकते हो। लेकिन याद रखिएगा सर, इनविटेशन के वक्त कभी भी प्लान शेयर नहीं करना होता है। इस चीज को अगर डिटेल में समझना है तो आप मेरी वीआईपी जरूर अटेंड करिएगा। जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम वीआईपी करते हैं, और भी नॉर्थ में बहुत सारे ट्रेनर्स है जो वीआईपी करते हैं, बहुत से लोगों ने अटेंड करी होगी। तो ये सिस्टम 7 स्टेप में अगर डिटेल में जानना है तो सभी लोगों को वीआईपी ट्रेनिंग यानी कि वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी तक आपको सिस्टम के 5 स्टेप बता दिए। सबसे पहला है यूज द प्रोडक्ट, दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, प्रोडक्ट लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करते रहिए। तीसरा स्टेप जो है वो है मेक अ लिस्ट, यानी कि लिस्ट बनाते रहिए, दिन में 3 लोगों की लिस्ट बनानी है मिनिमम। उसके बाद जो है इनविटेशन है चौथा स्टेप, और 5वां स्टेप का नाम जो है वो है मीटिंग। तो अभी तक मैंने आपको 5 स्टेप बता दिए, फिर से रिपीट करूंगा। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, 5वें स्टेप का नाम जो है वो है मीटिंग। मीटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जब बंदा जुड़ जाता है वेस्टीज सिस्टम में, आपको क्या करना है उसके साथ, आपके डाउनलाइंस के साथ क्या करना है, तो काम करना है। और किसके साथ काम करना है, तो टीम के साथ काम करना है, यानी कि छठे स्टेप का नाम है वो है टीम वर्क। तो छठा स्टेप जो है टीम वर्क है, और 7वां स्टेप जो है वो है फॉलो अप, यानी कि जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनसे फॉलो अप लेना, और जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, उनसे भी फॉलो अप लेना। तो ये फॉलोअप कैसे लिया जाता है, कैसे करते हैं, ये हम पूरा स्टेप हम वीआईपी में तो इसको कवर करते ही है। बट आज सिर्फ मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि ये पहली गलती मत करिएगा। शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए शुरुआत, तो ये 7 स्टेप है। आगे से कोई भी इंसान अगर आपको पूछता है सर वेस्टीज में जुड़ तो गया हूं, करना क्या है, करना क्या है, तो 7 स्टेप करना है। सर वेस्टीज में सफल होना है, लाखों रुपए कमाने हैं, सर क्या करना पड़ेगा, 7 स्टेप करना पड़ेगा। और तीसरी चीज कि नॉलेज गेन करो सर। इस इंडस्ट्री में जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतना आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने मिलेगी। आज आप यूट्यूब में जाके नॉलेज गेन कर सकते हो, अपलाइन के पास से आपको नॉलेज मिलती है। और आज बहुत से लीडर्स जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं जूम की। हम जो वेस्टीज के जो हम ट्रेनर्स है, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं आपके लिए। आज आप घर बैठे भी इस ये जो अपॉर्चुनिटी, जो ये टाइम हमें मिला है, इसके थ्रू आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हो सर। तो ऑब्वियसली ये वर्क फ्रॉम होम आज हम कर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण। तो आज सर ये घर बैठे हर एक इंसान यू नो 1 घंटा तो एटलीस्ट फॉर 1 आवर नेटवर्क मार्केटिंग की अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए देगा। ट्रेनिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपका खुद का रिसर्च, खुद के रिसर्च की बात कर रहा हूं। इंटरनेट में जाइए, बहुत सारी आपको लिंक्स मिलेगी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। यूट्यूब में जाइए, किसी अच्छे स्पीकर को सुनिए। तो जितने लोगों को आप सुनोगे ना सर, और जो ये जब आप नोट्स बना रहे हो ना, तो आपको सर कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे ना कि आप अपनी खुद की ट्रेनिंग डिजाइन कर सकते हो। तो एक चीज याद रखिएगा सर कि नॉलेज जब इस इंडस्ट्री में आपके पास है तो आप किसी का भी सामना कर सकते हो। और नॉलेज कहां से बढ़ेगी, जैसे कि मैंने कहा यूट्यूब, अपलाइन, ट्रेनिंग्स। जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा
जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले CNT अटेंड करो, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। VIP अटेंड करो, ताकि वेस्टीज क्यों करना चाहिए, वेस्टीज में कौन सी 7 गलतियां हम लोगों से होती है और ये सिस्टम क्या है वेस्टीज का, ये आपको जानकारी मिल जाएगी VIP ट्रेनिंग में। हेल्थ वर्कशॉप आप अटेंड करोगे तो आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स की जानकारी मिल जाएगी, ताकि कल कोई अगर आपका फ्रेंड अगर आपको पूछ रहा है कि ये स्पाइरुलिना क्या है तो आप बता सकते हो, राइट। तो ये नॉलेज अटेंड करना, ये ट्रेनिंग अटेंड करना सर बहुत जरूरी है इस सिस्टम में। हम यहाँ पे वेस्टीज में कहते हैं कि पहले जो है सीखो, सिखाओ और कमाओ। कुछ लोगों ने इसको एक और स्टेप आगे कर लिया है, सीखो, सिखाओ, कमाओ और उड़ाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर बचाओ, तो बचाना है या उड़ाना है ये आपके ऊपर है, लेकिन ये 3 स्टेप तो मैं आपको जरूर कहूंगा, सीखो, सिखाओ, कमाओ। फिर वो कमाए हुए पैसे का आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। आपको जैगुआर लेनी है या मर्सिडीज लेनी है वो आपके ऊपर है सर। मेरी आवाज आ रही है? मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, ओके चलो ग्रेट। फिर से मैं शेयर स्क्रीन करूंगा और फिर से ये PPT में ओपन करूंगा। बस ऊपर वाला साथ दे कि आज जो है ये वाईफाई ज्यादा देर चले, एटलीस्ट मीटिंग होने तक चले, उसके बाद बंद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये दुआ कीजिएगा आप लोग। जस्ट मैं ये कह रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो सर डर की कोई डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए आपकी इस डिक्शनरी में। आपको जो है वो नहीं डरना है। अच्छा, मैं किसी एक जन को मैं अनम्यूट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि एक चिंतन दुधिया जी। ओके फाइन, ठीक। ओके, सो इंसान डरता क्यों है सर? इंसान को डर क्यों लगता है? क्योंकि जब अगर इंसान को अगर कोई चीज अगर नहीं आती है तब उसको डर लगता है कि नहीं? अगर मान लो कॉलेज में अगर कोई प्रेजेंटेशन देना हो या ऑफिस में अगर कोई प्रेजेंटेशन देना हो, अगर इंसान तैयार नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसको डर लगेगा। तो इस डर को बाहर निकालने का सर एक ही तरीका है कि आत्मविश्वास बढ़ाओ। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आपके पास कुछ चीज की नॉलेज हो और अगर आपने तैयारी अच्छी की हो और अगर आप उस चीज को अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो। वाले सर ये कहते हैं कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी हो। तो तैयार तो आपको होना ही है, बट जो भी चीज अगर आप सीख रहे हो, जो भी चीजें है उसको बार बार रिवाइज करते रहना है, यानी कि प्रैक्टिस करते रहना है। इसके मतलब आप भूल ना जाओ। आप परफेक्ट हो जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा, और डर नहीं लगेगा तो आप इस बिजनेस में आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइज से हमें सीखने मिलता है कि डर के आगे जीत है, जो कि कहीं ना कहीं सही है। बस तो डर को बाहर निकालो। पहली गलती बिल्कुल मत करना। शुरुआत करने से पहले यह जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। ठीक है? सो शुरुआत कैसे करनी चाहिए? तो 7 स्टेप करने चाहिए और नॉलेज गेन करनी चाहिए। नॉलेज आप कहां से गेन करोगे? तो ट्रेनिंग, मीटिंग, सक्सेस सेमिनार। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूं सर, जितनी भी फ्री वाली मीटिंग होती है ना, जितना अटेंड कर सकते हो उतना अटेंड करो सर। अब बहुत से लोगों से मैं ये सुनता हूँ, सर CNT तो मैंने 5 बार अटेंड कर लिए, क्या करूं? सर अगर मान लो वही CNT अगर आप 50 बार अगर आप अटेंड करते हो, अगर आपने 50 बार कंपनी प्रोफाइल के बारे में सुन लिया, तो सर इस जन्म तो क्या अगले जन्म भी याद होगा। सुनो तो सही, सुनने में क्या जाता है कि नहीं? और वेस्टीज में जो आप काम करते हो, जो एक अपलाइन काम करता है, अपलाइन को देखकर ही डाउनलाइन काम करती है। अब मान लो सर, अगर आप CNT अगर आप 50वीं बार अगर आप अटेंड कर रहे हो, राइट,
अगर आपका डाउनलाइन हो तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगेगा ही कि यार मेरा अपलाइन अगर इतनी बार सीएनडी अटेंड कर रहा है तो यार मेरा भी तो फर्ज बनता है ये करने के लिए। मेरा अपलाइन होके वो इतने ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा है, अभी भी नॉलेज गेन कर रहा है, तो यार मुझे तो और भी नॉलेज गेन करनी चाहिए। क्योंकि सर ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, जो आप करोगे वो आपके डाउनलाइंस करेगी सर। तो जितने भी नए लोग हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि बेसिक ट्रेनिंग्स जो है, वीआईपी जो है, हेल्थ वर्कशॉप जो है, और जितने भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, एयर प्यूरिफायर है, एग्रीकल्चर है सर, इसको अगर आप बार बार अटेंड करोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। और फ्री की ट्रेनिंग तो मैं ये चाहूंगा कि सर आप बार बार अटेंड करोगे तो आपको एकदम परफेक्ट हो जाओगे सर। नॉलेज है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास अगर है तो डर नहीं लगेगा सर, और डर नहीं लगेगा तो डर के आगे जीत है। एनीवेज, पहली गलती के बाद मैं आपको लेके जाना चाहता हूं दूसरी सबसे बड़ी गलती इस सिस्टम में, इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में जो लोग करते हैं। ऑब्वियसली सर हम बहुत से लोग प्लान बताने के लिए जाते हैं। बहुत से लोग हम वेस्टीज के बारे में हम लोगों को बताते हैं, प्लान बताते हैं। बट सर जब भी हम लोगों से बात करते हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि हम जो है सामने वाले की नीड हम आइडेंटिफाई करते ही नहीं है कि सामने वाला आफ्टर ऑल चाहता क्या है। ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना कि सामने वाले की चाहत क्या है, कि वो क्या चाहता है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं कि एक आम इंसान क्या चाहता है। बहुत से लोग, खास करके जो मेट्रो में है, मेट्रो सिटीज में जो रहते हैं और जो नौकरी कर रहे हैं, उनका हर एक 80% लोग ये पहला पॉइंट चाहते हैं जिसका नाम है एक्स्ट्रा इनकम। क्योंकि मैंने वाई वेस्टीज में आपसे शेयर किया था कि आजकल महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है सर, तो घर बनाना तो दूर की बात है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। अगर एक इंसान अगर दिल्ली जैसे शहर में 50,000 रुपए भी कमा रहा है सर, तो भी कम पड़ जाता है। मुंबई जैसे शहर में अगर कोई इंसान 50,000 रुपए कमा रहा है तो भी कम पड़ जाते हैं सर। हर एक इंसान, चाहे वो लाख रुपए कमाता हो या 50,000 रुपए कमाता हो, कहीं ना कहीं हर एक नौकरी करने वालों को कहीं ना किधर ऐसा जरूर लगता है कि आज एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। तो ये एक सर नीड है लोगों की, एक्स्ट्रा इनकम, खास करके नौकरी करने वाले लोगों की जो नीड है। फाइनेंशियल फ्रीडम है। हम जो आज वेस्टीज में जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं कि आगे चल के मैं रहूं या नहीं रहूं, फिर भी घर वालों को पैसों की तकलीफ ना हो, और मेरे पास इतना पैसा हो और वक्त भी हो, यानी कि टाइम फ्रीडम भी हो, तो मैं पूरी दुनिया घूम सकूं, वर्ल्ड टूर कर सकूं। कुछ लोगों का एक और ख्वाब होता है कि यार मेरा एक अपना बिजनेस हो। अब बहुत से लोगों का एक ख्वाब होता है, जैसे कि बहुत से लोग शायद जो नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, मान लो कोई एक इंजीनियर है, उसका भी एक ख्वाब होता है कि यार कहीं ना कहीं यार एक क्लासेस अगर मैं ओपन कर दूं ना बच्चों के लिए, तो यार बहुत कमाऊंगा। क्लासेस यानी कि कोचिंग क्लासेस की बात कर रहा हूँ। मान लो अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से, या कोई बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, या किसी ने केमिस्ट्री पढ़ा है, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं एक क्लासेस ओपन कर दूं ना अपना खुद का, तो बहुत कमाऊंगा, क्योंकि आजकल एजुकेशन इंडस्ट्री में भी बहुत पैसा है। आपने देखा ही होगा कि अगर हम 9th और 10th का अगर हम एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी अच्छे कोचिंग क्लासेस में, तो आप देखोगे तो लाख रुपए के ऊपर तो फीस होगी 2 साल की, आराम से। ये तो मिनिमम मैं कह रहा हूँ। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है यार कहीं ना कहीं मैं क्लासेस ओपन कर लूं, लेकिन सर पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। नौकरी से अगर चलो मान लो पैसा भी है, लेकिन टाइम कहां से निकालेंगे फिर? या तो फिर अगर उसको क्लासेस ओपन करना है तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और बहुत से लोगों को सर अपना कुछ बिजनेस ओपन करने के लिए पैसा ही नहीं होता है। राइट? तो बहुत से लोगों के अंदर मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती है यार कि एक ऐसा बिजनेस होना कि यार नौकरी करके यार अभी बस हो गया यार, लेकिन अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जॉब करने जाते हैं, राइट, कहीं ना कहीं आपके ग्रुप में कभी ना कभी ये टॉपिक तो निकलता ही होगा दोस्तों के बीच में, यार कुछ तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। यार कुछ नहीं तो एक पान की टपरी डाल देते हैं यार, कुछ नहीं तो चाय की कैंटीन खोल लेते हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी दोस्तों के साथ ये बातें तो होती ही है सर, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी नीड्स जो है ना एक आम इंसान के दिल में छुपी हुई है। बस ये नीड का पता लगाना ये हमारा काम है कि सामने वाला इंसान चाहता क्या है। अब बहुत से लोग न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, बहुत से लोगों का फ्रेंड सर्कल कम होता है, नए फ्रेंड्स कुछ लोग बनाना चाहते हैं। एजुकेशन की अगर बात करो तो कुछ यंगस्टर्स, बहुत से लोग, जैसे कि मुझे पता है कि 12th के बाद, जब हम 12th पास करते हैं, हाई स्कूल जब हम पास करते हैं 12th के बाद, तो बहुत से लोग फार्मेसी करना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ लोग एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, बट कहीं कहीं ना कहीं पैसों की कमी के कारण कर नहीं पाते सर, एडमिशन ले नहीं पाते किसी अच्छे कॉलेज में। बहुत बार ऐसा होता है कि एडमिशन के लिए, डोनेशन देने के लिए, या कोई भी चीजें हो, तो
पैसे नहीं होते, इसके कारण अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते। तो बहुत से लोग ऐसा होता है कि हम हमारा एजुकेशन अच्छा करें, या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसा भी होते हैं कि चलो हम तो हमारा चला लेंगे, लेकिन हमें हमारे बच्चों को अच्छे इंग्लिश स्कूल में भेजना है, इंटरनेशनल स्कूल में भेजना है। बहुत से पेरेंट्स के अंदर एक इच्छा होती है कि काश यार कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, अगर 10,000 भी आ गया ना, तो मैं मेरे लड़के को या मेरी लड़की को अच्छे स्कूल में डाल सकूं। तो ये नीड होती है लोगों की। कुछ लोग चैरिटी करना चाहते हैं। अब बहुत से लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, बैंगलोर, बहुत मेट्रो सिटीज में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इच्छा होती रहती है यार, मेरा एक अपना शहर हो यार, मुंबई ऐसे शहर में, या दिल्ली ऐसे शहर में, या अहमदाबाद जैसे शहर में, कब तक मैं भाड़े पे रहूंगा। तो ये नीड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अब मान लो ये जितने भी पॉइंट्स है, अगर मैं आपके सामने ये पॉइंट्स आपको सभी को दिख रहे हैं, और मैं अगर आपको कह रहा हूं कि सर अभी फिलहाल जो जिंदगी चल रही है, फिलहाल जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से इनमें से ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इस समय चाहिए, मतलब चाहिए ही। फिलहाल के लिए जो भी सिचुएशन है, इसमें से ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि इनमें से ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो अभी फिलहाल के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू ओपन माई चैट बॉक्स, बट एनीवेज कोशिश करूंगा देखने के लिए एक बार। चलो ठीक है, मैं ज्यादा इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करूंगा ताकि मैं वापस बाहर ना चला जाऊं। बहुत से लोगों ने, आप में से जितने भी लोग वेस्टिजियन है, आपने वर्ल्ड टूर के ऊपर सिलेक्ट किया होगा, या फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा, राइट। कुछ लोगों ने कार के ऊपर सिलेक्ट किया होगा। बहुत से जन वेस्टीज में लग्जरी कार लेते हैं। बट सर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने अगर इन चीजों के ऊपर, अच्छा किसी ने हेल्थ लिखा है, चलो मुझे दिख गया, हेल्थ है, लग्जरी कार, वर्ल्ड टूर, अर्ली रिटायरमेंट, कुछ लोग अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। किसी ने लिखा है पैसा, ओके, एक्स्ट्रा इनकम, न्यू फ्रेंड, फाइनेंशियल फ्रीडम, कार, हेल्थ। अब देखो, एक्स्ट्रा इनकम, इनकम फ्रीडम। सर इनकम फ्रीडम यानी कि इनकम से फ्रीडम चाहते हो? अच्छा, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हाउस। देखो अलग अलग, यहाँ पे हजार लोगों की, देखो सर आप अलग अलग नीड है सर, अलग अलग नीड है। ओन हाउस, लग्जरी कार, फाइनेंशियल फ्रीडम, न्यू फ्रेंड, 1,000 लिखा है किसी ने, टाइम फ्रीडम, चैरिटी, एक्स्ट्रा इनकम, लग्जरी कार। आप देखोगे यहाँ पे बहुत से लोग अलग अलग लिख रहे हैं सर, यानी कि हर एक इंसान की सोच अलग है, हर एक इंसान की जरूरत है अलग है। ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है सर। अगर मान लो कोई आपका एक फ्रेंड है जो दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, अगर वो लिख रहा है कि उसने ओन हाउस पे क्लिक किया, यार मैं ना अपना घर चाहता हूं, उसने उस पे इस पे टिक मार्क कर दिया, राइट। तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि उसकी नीड क्या है। आप उसको पूछ सकते हो कि सर बेसिकली ये इतने ऑप्शंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऑप्शन में से सर आपने ओन हाउस को ही क्यों सिलेक्ट किया? सामने वाला इंसान बोल सकता है यार क्या करूं यार, बहुत टाइम से सपना है यार कि अपना एक खुद का घर हो, कब से भाड़े के घर में रहूंगा यार, है कि नहीं। लेकिन यार नौकरी से यार इतना हो नहीं पाता है। आपको तो पता ही है आजकल महंगाई कितनी बढ़ रही है। ये सब आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलते रहेगा, उसको बोलने दो, अंदर का जो दर्द है वो बाहर आने दो, राइट। तब आपको पता चलेगा कि इंसान की नीड क्या है। अक्सर क्या होता है सर, जब हम प्लान बताने बैठते हैं ना, राइट, तो जो स्पॉटलाइट जो होती है ना, लाइट जो होती है, वो दोनों के ऊपर गिरनी चाहिए। मतलब ये टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए, वन वे कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि ये जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं ना, दैट इज द वन वे कन्वर्सेशन। इसमें सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं। हालांकि हम जूम कॉल में तो ऑब्वियसली इसमें मुझे ही बोलना पड़ेगा, और मैं हजार लोगों को तो अनम्यूट नहीं कर सकता। बट ये अक्सर होता है कि हम बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, सामने वाला जो है 3 मिनट के अंदर अंदर गायब हो जाता है। वो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होता है, मेंटली प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर आपने अगर उसको ये चीज बोल दी, मान लो अगर आप में से कोई, किसका नाम है विवेक, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि विवेक जी आपने ये जो ओन हाउस सिलेक्ट किया है, लेकिन सर जैसे कि आपने कहा कि नौकरी से ये सपना मुश्किल है, ये पूरा होना मुश्किल है, लेकिन सर जी मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जहां पे आप नौकरी करने के साथ साथ आप अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते हो। क्या आपके पास 15 से 20 मिनट है ताकि इसके बारे में आपको बता सकूं?
मेरे पास सर एक ऐसी चीज है कि जहां पर आप अपनी नौकरी करने के साथ साथ मैं वादा करता हूं कि आपका यह सपना पूरा हो सकता है। तो सर क्या आप इसके बारे में जानना चाहोगे? तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान बोलेगा ही कि सर क्या है, राइट? बेसिकली कौन सी चीज है? यस सर, मैं जानना चाहूंगा। तो अगर आप उस वक्त 5वें स्टेप पे हो मीटिंग पे, तो ऑब्वियसली आप उसको बता सकते हो। लेकिन अगर आप चौथे स्टेप पे हो, अगर आप इनविटेशन पे हो, तो उससे टाइम ले लीजिएगा। उसको बोलिएगा सर देखो ये बिजनेस की बात है, फोन पे तो नहीं हो सकती है, फोन पे तो ये बातें नहीं हो सकती है सर, लेकिन क्या आपके पास 20 मिनट का वक्त है? बताइए सर कब मिल सकते हैं हम, शनिवार या रविवार? सामने वाला इंसान आपको बोलेगा अरे यार ये क्या है, अभी बताना फोन पे। देखो सर कैसा है, बिजनेस की बातें हैं और थोड़ा बहुत सर पैसों की भी बातें हैं, फोन पे ये चीजें मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा सर। अरे यार थोड़ा तो बताओ सर। थोड़ा बताने में बिलीव नहीं करता हूँ, पूरा बताने में बिलीव करता हूँ। अरे आइडिया तो दे। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो सर सब दे दूंगा, आप खाली ये बताओ शनिवार या रविवार में फ्री हो, आप कब मिल सकते हो? और जैसे ही आप ये बोलोगे ना, तो सर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि नहीं? ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, क्योंकि वेस्टीज में एक चीज याद रखो, इनवाइट करते वक्त एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि आप क्या बोल रहे हो, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कैसे बोल रहे हो। अगर इसी ट्रेनिंग को अगर मान लो, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं, आज के ये हम टॉपिक कवर करेंगे, अक्सर लोग प्लान बताते वक्त जो है वो नीड आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। और आज की इस नीड के बारे में अगर मैं बात करूं, तो लोगों की आमतौर पे बहुत सारी नीड होती है। कुछ लोगों की एक्स्ट्रा इनकम होती है, कुछ लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, कुछ लोगों की टाइम फ्रीडम होती है, कुछ लोगों का ओन बिजनेस होता है, कुछ लोग नए दोस्त बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने घर में रहना चाहते हैं, कुछ लोग कार खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग साइड इनकम के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, कुछ लोग वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। बताइए सर इनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप लोग पसंद करना चाहोगे? अगर मैं ऐसा सर, अगर मैं 15 मिनट भी अगर मैं इस आवाज में बोलूं ना, तो डायरेक्ट 1000 पार्टिसिपेंट्स है, मेरे ख्याल से 200 पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे, या उतने भी नहीं होंगे। मेरे ख्याल से सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, उसमें से एक चिंतन जी रहेंगे, उसमें से एक सूरज जी रहेंगे, बस, और एक मैं रहूंगा। तो ये हमेशा लाइन याद रखना कि आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे बोल रहे हो। कैसे बोलना सर बहुत जरूरी है। तो ये नीड आइडेंटिफाई करना सर बहुत जरूरी है। आप देखिएगा सर, बहुत से लोग इस ट्रेनिंग में हैं जिन्होंने चैट में एक्स्ट्रा इनकम लिखा है। जो लोग ऑलरेडी वेस्टीज में गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे है, सिल्वर पे है, क्राउन पे है, डायमंड पे, स्टार पे, उन्होंने वर्ल्ड टूर लिखा होगा। कुछ लोगों ने अर्ली रिटायरमेंट लिखी होगी। कुछ यूथ ऐसे होंगे जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिखा है कि भाई देख मेरे को 40 साल तक काम नहीं करना है, 25 साल के अंदर अंदर कैसे भी मेरी इनकम महीने की 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए। लेकिन हर एक इंसान की नीड अलग अलग है। तो सर ये नीड आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप में और प्रोस्पेक्ट में फर्क है। आप जो वेस्टीजियन जो हो ना सर, आप में और बाहर के जो लोग वेस्टीज में नहीं है, उसमें फर्क है। वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकल और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बताइए, और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है वेस्टीज में। जब आप वेस्टीज में जुड़े तो आप वेस्टीज को कैसे देखते हो, या आपका अनुभव क्या है वेस्टीज के साथ, वो जानना चाहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट जानना चाहते हैं। लंबी चौड़ी कहानी नहीं जानना चाहते। वांट अ पार्ट टाइम ऑप्शन, नॉट अ मेजर करियर चेंज। बहुत से लोग सर एक पार्ट टाइम चीज ढूंढ रहे हैं, मेजर करियर चेंज नहीं ढूंढ रहे। जैसे कि कभी कभार सर हम जब नौकरी करने वालों लोगों को जब हम मिलने जाते हैं, हम उनसे ये कहते हैं सर ये बिजनेस ऐसा है। आप मानोगे नहीं, 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी नौकरी को जो है लात मार दोगे, याद रखना। आप तो जोश में कह रहे हो, लेकिन सामने वाला डर गया होगा, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि भाई 2 साल में अगर मैं नौकरी छोड़ दूं और उसके बाद अगर नौकरी में भी नहीं चला और वेस्टीज भी नहीं चला, तो मैं जाऊंगा कहाँ? मुझे तो मेरे अपने घर में एंट्री नहीं मिलेगी फिर। तो ये सर लोग फिलहाल के लिए, बहुत से लोग अगर आप देखोगे तो पार्ट टाइम ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं, खास करके जॉब करने वाले लोग। मेजर करियर अब वो अपना चेंज नहीं करना चाहते हैं। जो कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। वुमेन के लिए अगर मैं बात करूं, जो हमारे होम मेकर्स है, जो घर का काम करते हैं, उनको भी कोई ना कोई, कभी ना कभी उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे, मेरे पास भी कुछ ऐसा कमाने वाला ऑप्शन हो जहां पे मैं घर का भी काम कर सकूं और जो है वो मैं पैसे भी कमा सकूं। तो वुमेन्स के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कल चिंतन दुधिया जी और नागपुर के जो एसएम है नितिन दोबले जी और मैं, हम जो है एक ट्रेनिंग करने वाले हैं कल शाम को 7:30 बजे।
जहां पर आपको कुछ ऐसे ही जो होम मेकर्स है, कुछ महिलाएं हैं जो पहले सिर्फ घर का काम करते थे, लेकिन आज वेस्टीज उनकी जिंदगी में आने के कारण क्या बदलाव हुआ है, ऐसे हम 4 से 5 लीडर को कल हम इनवाइट करेंगे और आपको उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके आसपास बिल्डिंग में, सोसाइटी में अगर कुछ ऐसी लेडीज है, राइट, जिनको आप ये प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हो या इनवाइट करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा मौका है, उनको इनवाइट करें, राइट। उनको खाली इतना ही बोलना है आपको कि देखो मैडम, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे बहुत से लोग पहले हाउसवाइफ थे या होम मेकर्स थे, लेकिन आज वेस्टीज में कुछ अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, तो वो अपनी कहानियां सर मैडम आपके साथ शेयर करेंगे, राइट। मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार सुन लीजिए और उसके बाद फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। ऐसे करके भी या कुछ और तरीके से भी आप उनको इनवाइट कर सकते हो, तो उनको जरूर इनवाइट कीजिएगा, क्योंकि आपको उन सक्सेसफुल जो हमारे लीडर्स है, फीमेल लीडर्स है, उनकी कहानी आपको कल सुनने के लिए मिलेगी। और पांचवी चीज जो है वो प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं कि वेस्टीज कैसे इंप्रूव कर सकता है, यानी कि वेस्टीज उनकी जिंदगी को कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो ये 5 पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि आफ्टर ऑल एक प्रोस्पेक्ट, एक कस्टमर चाहता क्या है आपसे। और जैसे कि मैं कह रहा था कि प्रोस्पेक्ट में और आप में फर्क है। अब देखिए सर, आपकी जो नीड है, आप वेस्टीज में जुड़े हुए हैं, आपकी जो नीड है, अभी फिलहाल आपका सपना होगा कि यार वेस्टीज में कैसे भी करके डायमंड क्राउन स्टार बनना है और महीने की 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम तक पहुंचना है। लेकिन सर वहां पे